हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिंग डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आप लोगों को सारे प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा लैंड यूज़ का जो यूटिलाइजेशन है उसका हम लोग रिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों को सेमेस्टर 3 में करने हैं और कमेंट आ रहे थे कि रिंग डायग्राम पे वीडियो बनाइए। तो गाइज, रिंग डायग्राम पहले हम लोग समझ लेते हैं। रिंग डायग्राम के जरिए हम लोग किसी भी रीजन का जो लैंड यूटिलाइजेशन है, वहाँ का भूमि उपयोग का जो पैटर्न है उसको समझते हैं कि कौन सा भूमि मतलब किस काम के लिए है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फैलो लैंड, फॉरेस्ट, अदर अनकल्टिवेटेड, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड और नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि कौन सा भूमि कितना प्रतिशत प्रति भूमि है, कितना एरिया जो है फॉरेस्ट है, कितना जो है कल्टीवेटेड एरिया है और फैलो लैंड भी है। साथ ही साथ कौन सा भूमि जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी कितना भूमि में कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग रिंग डायग्राम के जरिए देखते हैं। तो गाइस, चलिए आज समझते हैं ये रिंग डायग्राम कैसे बनाया जाता है और इसके लिए क्या फार्मूला होते हैं। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ अ रिंग डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, यानी कि एक वलय आरेख, इसको हिंदी में वलय आरेख बोला जाता है। बनाना है वलय आरेख यानी कि रिंग डायग्राम बनाना है। ये डेटा दिया हुआ है गाइज, आप लोगों को डेटा इतना दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे इतना जो है, बस इतना डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए लैंड यूटिलाइजेशन और एरिया दिया हुआ रहेगा, बाकी आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है गाइज कि आप लोगों को रूट स्क्वायर निकालना होगा और फिर इसका रेडियस निकालना होगा। इस तरह से आप लोग सिंपली जैसे रेडियस वगैरह निकालते हो, सर्कल का रेडियस, एरिया जैसे कि होता है पाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग रेडियस भी निकाल सकते हो उसका इजीली। बट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे गाइस ये वलय आरेख के बारे में लिखा गया है और समझाया गया है कि कैसे आप लोगों को रेडियस वगैरह निकालना है। इसका सिंपली फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि जो न्यूनतम संख्या प्रकट करने वाले वृत्त का अर्धव्यास को पहले छाटा जाता है। जैसे कि ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा को सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन किया है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से डेटा दिया हुआ रहेगा और मैंने ऑलरेडी इसे जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाया हुआ है। तो आप लोगों को जो है पहले डेटा जो भी दिया हुआ रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेना है। उसके बाद आप लोगों को ईजी होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम संख्या के वर्गमूल को प्रकट करने वाले वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अर्धव्यास को निकालना होगा, ठीक है। तो डायमीटर बाई जो 2 होता है तो वो कर देना है आप लोगों को। तो डायमीटर बाई 2 कीजिएगा तो आप लोगों का अर्धव्यास सबसे छोटा वाला जो संख्या होगा उसको छाट लेना है। फिर द्वितीय संख्या के वर्गमूल को प्रकट करने के लिए इसी तरह से देखिए, दूसरी संख्या को वर्गमूल को प्रकट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्वितीय संख्या डिवाइडेड बाय न्यूनतम इंटू 0.5 जो ये वाला आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे किया गया है गाइज, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल करके कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। आप लोगों को ये फार्मूला यहाँ पे बैठाइएगा, उसके बाद आप लोगों को ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय संख्या यहाँ पे जैसे 3.36 है तो 3.36 डिवाइडेड बाय न्यूनतम संख्या, यहाँ पे देखिए न्यूनतम जो है 1 हम लोगों ने लिया है तो 1 लेंगे और ये इंटू कर देंगे। तो इस तरह से देखिए एक बार एक समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग सारे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय संख्या निकालने के लिए क्या बोला गया है फॉर्मूला में, द्वितीय संख्या यानी कि द्वितीय जो संख्या है वो अंडर रूट में है डिवाइडेड बाय अंडर रूट न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या हम लोगों का कितना दिया हुआ है, न्यूनतम संख्या 1 था, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूनतम संख्या यहाँ पे देखिए 1.54 इंटू
1। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका इस तरह से वैल्यूज़ निकल जाएगा। आप लोगों को सिंपली ये जो बुक में फार्मूला दिया गया है निकालने के लिए, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये बनाना है, तो ये कैसे बनाते हैं वो समझते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल से। देखिए, कैलकुलेशन के बाद आप लोगों के सारा वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकलने के बाद आप लोगों को इस तरह से बनाना होगा, ये सर्कल ड्रॉ करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहला मेथड लेंगे। सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि ये जो रेडियस निकला है, ये रेडियस के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, 1.8 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देख लेना है। सबसे ज़्यादा है 2.42, तो 2.42 का एक लाइन ले लेंगे सबसे पहले। आप लोग कुछ बढ़ा करके ऐसे सिंपली आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। एक ही बेस पे एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। लंबा सा लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रेडियस हम लोग का सबसे छोटा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। ये स्केल में 1 सेंटीमीटर ले लेना है वैल्यू, और 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड में रेडियस आया हमारा 1.18, तो 1.18 अपना स्केल में मेज़र कर लेना है, 1.18, ठीक है। उसको मेज़र करके फिर 1.18 का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसी तरह से 1.28 है तो 1.28, फिर 1.67 है तो इसको डायरेक्ट 2 ले लीजिएगा, और 2.42 है तो 2.42 को राउंड फिगर में 2.5 ले लेंगे, और इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देना है। और जो शेडिंग करना है, ठीक है, इंडेक्स में जो लिखिएगा, इंडेक्स में इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे डॉट शैडो करना है, डॉट करना है, लाइन करना है, वो अपने अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला सर्कल बन जाएगा। और ये दूसरा वाला सर्कल बनाने के लिए क्या करना होगा, एक बेस में इसका लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे बड़ा वाला जो है सर्कल उसको पहले ड्रॉ कर लेना है। उसको ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, उसको ड्रॉ कीजिएगा। इसमें जो है ना, आप लोग ऐसे सिंपली एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कीजिएगा। पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करना है। इसके बाद एक मतलब क्या बोले, उभयनिष्ठ बिंदु, आप मतलब कि कॉमन पॉइंट लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिया, ठीक है, और कॉमन पॉइंट से ही आपको सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिया मैंने, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है 2.42, तो 2.5 का एक सर्कल लिए। फिर उससे कम वैल्यू का सर्कल बनाएं, फिर उससे कम वैल्यू का सर्कल बनाएं, फिर उससे कम वैल्यू का सर्कल, और इस तरह से आपके सारे सर्कल्स बन जाएंगे। और फिर लास्ट में शेडिंग कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ये रिंग डायग्राम बन जाएगा लैंड यूटिलाइजेशन का। और इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिकल बनाना होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्वेरी सारे सॉल्व करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स के PDF अवेलेबल होते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।